जल के साथ छल हुआ। गांधी सागर का पानी बहुत पहले मनासा विधानसभा क्षेत्र को मिलना था, क्योंकि बहुत त्याग लोगों ने किया, लोग बहुत वहां से प्रभावित हुए, तो काम उन्होंने करके दिखा दिया। 52 साल अपन सरकार में थे। मैं तो कहूंगा कि ये छल तो विधायक जी जनता के साथ कर रहे हैं, झूठ बोलकर। सबसे पहले जब आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी यहाँ सांसद रही, उनने मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 810 करोड़ की योजना वो लेके आई और उसको बजट में स्वीकृति कराई। और वो 810 करोड़ की योजना इम्प्लीमेंटेशन के लिए रखी थी जब तक चुनाव आ गए। और अगला जो सांसद बने वो दुर्भाग्य से भाजपा के सांसद रहे और सरकार भी केंद्र में कांग्रेस की नहीं थी। अब इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन जो किया गया था, जैसे ही जो अनुबंध राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार का जो था उसके खत्म होते से हमने गांधी सागर के पानी को पेयजल के लिए आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी यहाँ पर 229 गांवों की योजना थी, जिसमें नीमच और मनासा दोनों विधानसभा के गांव आ रहे थे। इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन जो 5 सालों में जिसकी पैरवी हमारे यहाँ के भाजपा के सांसद सुधीर जी गुप्ता ने नहीं करी, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ। और वो पैरवी ये थी कि इस पूरी योजना में 10% उस समय में 10% राज्यांश देना था। जो सरकार उस समय राज्य में होती थी, स्टेट गवर्नमेंट, ये केंद्र की योजना थी और आज भी केंद्र की योजना है, और स्टेट गवर्नमेंट को 10% देना था। और वो 10% राज्य सरकार ने कभी भी आवंटित नहीं किया, और वो 5 साल वो पूरे उसमें हमारे सांसद महोदय ने कोई पैरवी नहीं करी। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि 5 साल में न तो वो योजना आगे बढ़ी, बल्कि वो योजना 5 साल भर बाद वो 1680 करोड़ की योजना हो गई। महंगाई को देखते हुए उसमें उस योजना में पेयजल और सिंचाई के लिए स्प्रिंकल्स जो लगते हैं वो किसानों को दिए जाने थे, और उसके माध्यम से सिंचाई होना थी। ये योजना का प्राकलन था। अब ये योजना जब 1680 करोड़ की हो जाती है, और सरकार में भाग्य से कमलनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री जहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार में बैठे, और उन्होंने उनके पहले बजट में उन्होंने इस स्वीकृति को दिया जो राज्यांश उनको देना चाहिए था। जब तक वो राज्यांश 26% हो गया था, 26% राज्यांश की भी स्वीकृति उन्होंने देते हुए ये योजना तब जाके लागू हुई है। इसमें हमारे यहाँ के विधायक जी को तब तक कुछ भी नहीं मालूम था कि ये योजना कहाँ से चल रही है, क्या हो रही है। और उन्होंने एक पत्र भी इस योजना के लिए लिखा हो तो मैं आपको कह सकता हूं कि वो उसका रिकॉर्ड प्रस्तुत करें। ये योजना 26% राज्यांश जब कमलनाथ सरकार में जमा हुआ तब ये चालू हुई है। इसका श्रेय भी सीधा सीधा राज्य सरकार को और कमलनाथ जी को जाता है। तो इसलिए जल के साथ छल कहना बंद करें। छल तो भाजपा ने किया है कि उन्होंने गुमराह किया और आज भी गुमराह कर रही है। और ये योजना जो 810 करोड़ में पूरी हो सकती थी वो 1680 करोड़ में पहुंच गई, और उसके बावजूद भी आज इम्प्लीमेंटेशन में कितनी धांधलियां हो रही है इसकी जानकारी आप लोग निकालें। पूछेंगे सवाल उनसे, ये बात पूछेंगे, हम बात भी करेंगे।